Assalamu alaikum. Dear student, in this trivial lecture, I will discuss how to find the research gap. मैं आपको इसमें बताऊंगा कि रिसर्च गैप कैसे फाइंड करते हैं और किस टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इसका सिंपल ये है कि फर्स्ट यू ओपन द गूगल and write here sustainable development goals. So there are 17 sustainable development goals. The window is opening here. You should need to write these 17 goals. For example, our first goal is no poverty. There are the 7 targets in this indicator and 31 publications. And the next one is zero hunger, 8 targets and 9 publications. And the third one is good health and well-being. There are 13 sub indicators. Quality education and the gender equality. There are the 17 development goals. तो मकसद ये है कि आपने इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2025 तक अचीव करने हैं, तो इसको आप आपस में कनेक्ट करें। तो आपस में कनेक्ट करने के बाद उसको आप सर्च करें टॉपिक को गूगल में जाके, क्या इस पर कोई स्टडी पॉसिबल है। अगर पहले लोगों ने इस पर स्टडी की तो हम इस पर रिसर्च गैप किस तरह निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी 2 इंडिकेटर्स को आपस में अटैच करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 7 इंडिकेटर है, इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो मैं सपोज 1 इंडिकेटर पॉवर्टी से मिला देता हूँ। तो इस पर मैं रिसर्च की पेपर करता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ दी एनर्जी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन पॉवर्टी। तो आप जस्ट इसमें जाएं गूगल में और लिखें एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ऑन पॉवर्टी। तो इस तरीके से आपको जितने भी ये आर्टिकल्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये है एक्सेस टू एनर्जी एट द हार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अलावा इसी को अगर आप कॉपी कर लें और इसको आप ले जाएं गूगल स्कॉलर में, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके पेपर्स जो है ना वो ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं गूगल स्कॉलर में ले लेता हूँ। scholar.google आपने लिखते हैं तो ये विंडो शो हो जाएगी। आपने इस विंडो में ये लिखना है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ऑन पॉवर्टी। जब आप लिखेंगे तो इसमें बेशुमार आर्टिकल्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो इसमें से कोई सा भी आप आर्टिकल सेलेक्ट कर लें। अगर मोस्ट करंट आर्टिकल आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो एनी टाइम आप यहाँ पर अगर 2021 की जो पब्लिकेशन अगर वो निकालना चाह रहे हैं तो आपको 2021 के जितने भी आर्टिकल इस टॉपिक पे पब्लिश हुए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं a model of energy poverty and access estimating household electricity demand and appliance ownership, मैं इस आर्टिकल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट ओपन में करता हूँ। ओपन करने के बाद इसका मैं एब्स्ट्रैक्ट रीड आउट कर लेता हूँ कि इसके एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। ये क्योंकि अभी रिसेंटली जो जून 2021 में पब्लिश हुआ है, बहुत रिसेंट आर्टिकल है। तो इसको अगर हम रीड आउट करें तो इसमें ये बताया हुआ है। अगर ये पूरा आर्टिकल हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल इसकी इसके 2 ही नंबर है, इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है ना वो आप एक वेबसाइट है साइंस HUB हब। तो यहाँ से ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं वो जो पेड आर्टिकल्स हैं वो फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट रिसेंट न्यू आर्टिकल जिस तरह के ये है कि पॉसिबल है कि ये नाम मतलब नेट से निकले। तो जो पुराने वाले आर्टिकल हैं
3-4 माह पुराने वो निकल आते हैं, भी बाज़ दफ़ा निकल आते हैं, लेकिन बाज़ नहीं निकलते। हम चेक कर लेते हैं। ये ओपन नहीं हो रहा। हम 2020 का कोई आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये सपोज मैं आर्टिकल ओपन करना चाह रहा हूँ। ये 2020 का आर्टिकल है, ये थोड़ा सा पुराना है और इसका भी ये जो वही नंबर है, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं इधर साइंस हब की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद जो है ना ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे पेस्ट और फिर ओपन प्रेस करना, ये आर्टिकल ओपन हो गया। तो ये थोड़ा सा पुराना था, तो पुराने वाले आर्टिकल डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन जो मोर रिसेंट आर्टिकल है वो इसमें भी ऐड नहीं होते, तो वो जो है ना वो नहीं मिलते। इसको आप स्टडी करें। मेन मैं इसके मॉडल की तरफ चला जाता हूँ कि मॉडल में इन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में क्योंकि ये भी नया नया टॉपिक है, इस पर रिसर्च बहुत कम हुई है, तो बस मैं सिंपल जो है ना मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर्टी भी करना चाह रहा हूँ, तो आप खुद भी इसका मॉडल जो है ना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई राइट हियर एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ऑन पावर्टी। तो इसमें एक जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो पावर्टी होगा, और इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा आपको कुछ जो है ना मजीद इसमें कंट्रोल वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ेगी जो पॉवर्टी को अफेक्ट करते हैं। तो वो सपोज आप जब इसको लिटरेचर पढ़ेंगे पॉवर्टी का, तो आपको बेशुमार इसके वेरिएबल्स मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एजुकेशन वेरिएबल ले लेता हूँ, इट्स आल्सो अफेक्ट द पॉवर्टी। उसके बाद एक हेल्थ का मैं इंडिकेटर ले लेता हूँ, दीज आर द कंट्रोल वेरिएबल्स। और एक में जो है ना वो कोई गवर्नेंस इंडेक्स ले लेता हूँ। ये मैंने कंट्रोल वेरिएबल्स ले लिए। तो एक्चुअली आई वांट टू फाइंड द एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ऑन पावर्टी। तो अब ये हमारे पास मॉडल बन गए। तो आपने सिर्फ जाना है, इसका डेटा डाउनलोड करना है। तो जस्ट यहाँ पे आप लिखें WDI एक्सेल फाइल वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, आपने गूगल में लिखना है। जब गूगल में लिखना है तो ये विंडो शो हो जाएगी। ये सपोज है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। जब इसको ओपन करेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी डेटाबेस, ये पहले ही विंडो जो आ रही है डेटाबेस, इसको सिलेक्ट करें, डेटाबेस प्रीव्यू, इसको ऑन कर दें। इसमें बेशुमार जो है ना वो डेटाबेसेस दिए हैं, वो तकरीबन 82 है। तो आप सारे बारी बारी चेक कर लें, लेकिन मेरा जो डेटा है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पड़ा हुआ है, तो वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही सिलेक्ट है। उसके बाद आप कंट्री में चले जाएं। कंट्री भी यहाँ पे 266 कंट्रीज़ दिए हुए हैं, तो आपको जिस कंट्री पे आप सर्च करना चाह रहे हैं वो कंट्री आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आई वांट टू सर्च ऑन पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश।
3 कंट्रीज के ऊपर मैं टाइम सीरीज एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, तो मैं 3 ये कंट्रीज सेलेक्ट करूँगा। तो ये थोड़ा सा काफ़ी, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और इसलिए इसका जो डाउनलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी ये डाउनलोड हो रहा है डेटा। कंट्रीज यहाँ पे शो हो जाएंगे सारे। हाँ जी, इसको आप ये अगर पाकिस्तान करना चाह रहे हैं तो ये पी से शुरू हो रहा है, पी प्रेस करें, यहाँ से पाकिस्तान हो जाएगा। इंडिया करना चाह रहे हैं तो आई प्रेस करें तो ये इंडिया आ गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल बांग्लादेश करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बी प्रेस करें, बांग्लादेश भी आ जाएगा बी से। ठीक है, जितने मर्जी कंट्रीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितने का आपको काम करना है उतने कंट्रीज सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सीरीज यहाँ पे तकरीबन 1443 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो आपने तो जस्ट वही वेरिएबल सेलेक्ट करना है जिनकी आपको ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो मॉडल एक्सेप्ट जो सेलेक्ट किया था वो थी एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ऑन पॉवर्टी। तो इसके मैं जो है ना वेरिएबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहला जी एक्सेस टू क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी फॉर कुकिंग फॉर ऑफ पॉपुलेशन, ये भी कर लूँ। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी कर लेता हूँ। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी रूरल पॉपुलेशन, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी अर्बन पॉपुलेशन। ये जितने भी मुझे एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी के इंडिकेटर्स आ रहे हैं मैंने बारी बारी उनको चेक कर लिए। अब इसके अलावा मैं पॉवर्टी, क्योंकि इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो पॉवर्टी को पी से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए इसमें पॉवर्टी के कौन से इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप चेक करते जाएं पॉवर्टी। अभी ये पॉपुलेशन आ गया, पॉपुलेशन टोटल भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ज़्यादा वेरिएबल्स। पॉवर्टी का आप देखें, पॉवर्टी गैप आ गया 1.9 डॉलर अ डे। उसके बाद पॉवर्टी गैप एट 3.20 अ डे, पॉवर्टी गैप एट 5.50 अ डे। तो ये पॉवर्टी के 3 ये वेरिएबल्स हैं। तो इसके अलावा ये पॉवर्टी के आगे और भी इंडिकेटर्स हैं। पॉवर्टी हेड काउंट रेशो है, पॉवर्टी हेड काउंट रेशो 3.20 है, पॉवर्टी हेड काउंट रेशो एट 5.5 है। तो ये जब जितने भी पॉवर्टी के मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए, इनको बारी बारी मैं चेक कर लूँगा। तो इसके लिए इसके बाद मुझे कुछ एजुकेशन के वेरिएबल भी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ लग रही तो यहाँ पे लिखते हैं इसको प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन राइट करने के बाद इसको आप यहाँ पे सर्च कर लें तो आपको प्राइमरी एजुकेशन का वेरिएबल मिल जाएगा। तो इसमें फर्दर कैटेगराइज कर देता है वो। ये प्राइमरी एजुकेशन का जो है ना वेरिएबल भी आ गया। उसके बाद एक और कंट्रोल वेरिएबल जितने मर्जी आप ले लें। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट का वेरिएबल आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आप राइट करें। अगर आप वैसे सर्च करना चाह रहे हैं यहाँ सर्च कैंसिल कर दें, यहाँ से दोबारा वो विंडो शो हो जाएगी ओरिजिनल। तो यू प्रेस करें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के वेरिएबल्स आ गए। अनएम्प्लॉयमेंट विद एडवांस एजुकेशन, इसके बेशुमार वेरिएबल्स हैं। तो आप जौन सा मर्जी एक सेलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगता है, जिसका डेटा अवेलेबल है वो आप सेलेक्ट कर लें कंट्रोल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं ये कर रहा हूँ। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे ऑफिशियल एक्सचेंज रेट भी जो है ना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑफिशियल एक्सचेंज रेट का डेटा है। उसके बाद मैं यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो का डेटा अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ
तो ये नेट कैपिटल अकाउंट, नेट कैपिटल, ये जितने भी वेरिएबल्स है इसमें से बस नेट कैपिटल इनफ्लो का डेटा आप सर्च कर लें, ये यहाँ से निकल आएगा। ये जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिया हुआ है, ये है जी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यूएस डॉलर में। तो ये सपोज मैंने जो है ना वेरिएबल्स 15 सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद टाइम मैंने सेलेक्ट करना है। तो ये तकरीबन 1960 से लेकर 2020 तक का डेटा है, तो मैं ये सारा चेक कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अप्लाई चेंजेस करना है। तो ये भी लोडिंग हो रहा डेटा, अब ये डेटा लोड हो गया। अब यहाँ पे मेटा डेटा के साथ एक ऑप्शन आएगी, वो अभी तक WDI में आजकल शो नहीं हो रही, वो डाउनलोड एक्सेल फाइल है। तो वो आप यहाँ पे एक्सेल फाइल क्लिक करें, तो ये जनाब नीचे आप ये ऑटोमेटिकली फाइल जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी जो आपने वेरिएबल्स रखे हुए हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ, बस इसके ऊपर सिंगल क्लिक करनी है। अब यहाँ पे मैंने सपोज 3 कंट्रीज का डेटा लिया हुआ है, एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है, एक बांग्लादेश है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ पाकिस्तान की स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा लें। फिल्टर लगाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले एक्सेल फाइल में डेटा में जाना है। डेटा में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी फिल्टर, फिल्टर आपने प्रेस करना है। फिल्टर जब प्रेस करेंगे फॉर कंट्री के केस में ये तीनों शो हो रहे हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। तो यहाँ से आप इसको पहले सेलेक्ट ऑल कर लें तो ये ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के केस में करना चाह रहे हैं, तो इस पाकिस्तान को आप सेलेक्ट कर लें, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस सारे डेटे को सिलेक्ट करना है। जस्ट इसको इधर करने के बाद आपने इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद एक्सेल में आपने एक न्यू फाइल ओपन कर लेनी है शीट 1 के नाम से सपोज। अब आपने उस जो सेल के अंदर आना है उसके ऊपर करनी है राइट क्लिक। जब राइट क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पे आ जाना आपने पे स्पेशल। पे स्पेशल पे आएंगे तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने ट्रांसपोज के ऊपर क्लिक कर देना। इस तरीके ये जो आपका डेटा है वो रो से कॉलम वाइज शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पहली जो कंट्री है ये भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर दें। दूसरे कॉलम की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर दें। और 3 वाला जो कॉलम है इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसको भी डिलीट कर दें। और ये डेटा जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ 1960, ईयर 1960। आप इसको यहाँ पे सिंपल 1960 लिखें और नीचे करके 1961 लिखें। अब आप ये जो 2 वेरिएबल है इसके ऊपर ला के इसको इधर ड्रैग करें। जब हो जाएगा तो आपने ये प्लस का साइन आ जाएगा। जब प्लस का साइन आ जाएगा तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक करेंगे तो 1960 से लेकर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे, 2020 तक के सारे वेरिएबल्स शो हो जाएंगे। अब इसके बाद आप इसका नाम रख लें फॉर एग्जांपल ईयर। अब है एक्सेस टू क्लीन फ्यूल एनर्जी, इसका भी आप कोई मुख्तसर नाम रखें। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख लेता हूँ ACFT, मैं इसका नाम रख लेता हूँ। आगे जी एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी है, इसका नाम रखो ACE। ये जी एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी रूलर है, ACER में नाम रख लेता हूँ। ये जी एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी अर्बन है, ACER अर्बन। तो यू लिख लूँ। ये पॉपुलेशन का डेटा है मेरे पास, POP लिख लिया। ये पॉवर्टी गैप है, तो पॉवर्टी गैप लिख लें, इसको 1.9 है, तो पॉवर्टी 1.9 लिख लें इसको। पॉवर्टी 3.2 है, पॉवर्टी 3.2 नेम रख लें।
पॉवर्टी 5.5 है। उसके बाद ये हेड काउंट रेशो है, HCR 1.9 है, ये जी HCR 3.2 है, ये HCR 5.5 है। ये एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन EBU रख लिया, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है, ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये सपोज वेरिएबल्स हैं। अब आपने क्या करना है, देखें कि आपके जो स्टडी करना चाह रहे हैं उसका डेटा किस जगह से अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ ये 1998 से है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्योंकि टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें आपके पास 30 ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है। अगर लेस देन 30 ऑब्जर्वेशन है तो फिर आपके रिजल्ट्स जो है वो सही नहीं आएंगे। तो मैं 1990 से अपना डेटा सेलेक्ट कर देता हूँ, तो बाकी ये जो डेटा है इसको मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ। 1960 से लेके 1990 तक के डेटे जो बाकी रिमेनिंग डेटा है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा ये डेटा शुरू हो रहा है 1990 से लेके 2020 तक। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। अब ये डॉट्स है ना, इनको ख़त्म करना है आपने। तो इसका तरीकाकार ये है कि इसको आप करें कंट्रोल C सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप प्रेस करें कंट्रोल F। कंट्रोल F करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसकी जगह आपने रिप्लेस की जगह करना है और फाइंड वर्ड की जगह आपने कंट्रोल V कर देना है। जो आपने एक्सेल के सेल से कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये फिर लास्ट बटन आपने प्रेस करना है रिप्लेस ऑल। जब रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये सारा ख़त्म हो गया। अब ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं इनको हमने करना है फॉरकास्ट। फॉरकास्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। अब ये जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ये हमें करंट US डॉलर में दिया हुआ है, तो हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक एक टाइम सीरीज एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये लोकल करेंसी में करेंगे हम। तो ये सारी डॉलर्स में वैल्यू है, इसको हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसके आगे लिखें LCU। अब इसको कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि आपने अगर फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, उसको ऑफिशियल एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं क्योंकि हमारा जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ये डॉलर में दिया हुआ है, तो इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी में करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ऑफिशियल एक्सचेंज रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये इक्वालिटी का साइन लगा के ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो इसका सेल है वहाँ पे लाके क्लिक करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके 8 यानी मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने ऑफिशियल एक्सचेंज रेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखो, ये P3 हमारा सेल है इधर, और ये हमारा O3 सेल है। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो इस तरह ओके दबा देना। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर लेके आना है और जहाँ पे ये प्लस का साइन आ जाए वहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो जितनी भी ये वैल्यूज हैं वो सारी आ जाएंगी। ये देखिए नीचे तक सारी आ गई। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए तो यहाँ से आप इसको जब प्लस आ जाए तो शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ड्रैग कर ले नीचे। इस तरीके से पॉसिबल है। अब मैं मिसिंग वैल्यूज निकालना चाह रहा हूँ। अब मिसिंग वैल्यूज निकालने के 2-3 तरीके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के तरीके से किस तरह हम जो है ना मिसिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने इक्वालिटी का साइन प्रेस करना है, फिर आपने लिखना है फॉर कॉस्ट, FORECAST, फॉर कॉस्ट। ये नीचे भी आ जाएगा साइन, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद वो कह रहा है एक्स जो कॉलम है ये फर्स्ट वाला कॉलम आपका एक्स होगा, और जिसमें आप फॉरकास्टिंग करना चाह रहे हैं वो आपका वाई कॉलम होगा। ये कह रहा है एक्स नाउन वाई, जो आपको वाई जो है ना वो नाउन है वो, फिर नाउन एक्स
जो आपको x नोन है। फॉर एग्जांपल पहले x है तो मैं ये x जो है ना वो 99 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कॉमा लगाओ, उसके बाद कह रहा है नॉन y, तो नॉन y ये हमारा है, ये b वाला जो सेल है ये y है। नॉन जो वैल्यूज है हमारे पास ये स्टार्ट हो रही हैं B13 से। B13 के बाद आपने कॉलम का साइन लगाना है और उसके बाद इसको आपने नीचे जितनी नॉन वैल्यूज हैं वहाँ तक ट्रैक कर लेना है। ये मेरी 2016 तक है, ये मैंने ट्रैक कर लिया। उसके बाद क्या रहा है, कॉमा लगाएं, नीचे वो बता भी रहा है सारा कुछ, कलर भी उसका चेंज हो रहा है जैसे इससे हम कमांड लगा रहे हैं। अब कह रहा है नॉन एक्स, तो आप एक कॉलम है वहाँ पे ले आए और इसको प्रेस करें, ये हमारे पास नॉन एक्स है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें, जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आपके जो वैल्यू है फॉरकास्ट होगी। अब ये प्लस का साइन यहाँ से नीचे से ऊपर को ड्रैग करें तो जो आपकी मिसिंग वैल्यूज होंगी वो आपको मिल जाएंगी। ये आपने फॉरकास्ट कर ली है ये वैल्यूज। इसका मैं साइन चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये वैल्यूज फॉरकास्ट की हैं। अब मैं सपोज इसकी भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इक्वालिटी, उसके बाद फॉरकास्ट, ये नीचे शो होगी कमांड। अब कह रहा है एक्स, एक्स मेरा ये ए कॉलम ही होगा ईयर्स वाला, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नॉन एक्स, एक्स नॉन वाई, ये जो जिस पर हम वर्किंग कर रहे हैं वो सी, ये है सी और ये 11 C11 है। C11 जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको आप यहाँ पे यहाँ तक है, उसके बाद फिर कॉमा लगाएं। अब आपके पास नॉन एक्स जितने भी हैं वो सपोज A11 है, फिर कॉलम, उसके बाद जितना ये 2019 तक का था, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें, ये आपके पास मिल। अब आपने यहाँ से इसको ऊपर ड्रैग कर लें, जितनी मिसिंग वैल्यूज हैं ये आपको मिल गई। इस तरीके से आपने सारी जो है ना ये वैल्यूज करनी है। अब सपोज आप नीचे वाली वैल्यूज को भी फॉरकास्ट करना चाह रहे हैं तो यही स्टेप है। फॉर एग्जांपल फॉरकास्ट, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नॉन वाई है, ये नॉन, और उसके बाद जितनी भी नॉन है ना आपको वैल्यूज, ये सपोज यहाँ तक है, ये 90 से गिवन है, ये हमारे पास नॉन है। उसके बाद कॉमा लगाएं, फिर आपके पास नॉन एक्स की वैल्यूज यानी 2016 से स्टार्ट से लेके ये ऊपर तक जो है ना वैल्यूज होंगी हमारी, ये 90। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें तो ये आपके पास ये वैल्यूज फॉरकास्ट होगी। यहाँ से इसको नीचे ड्रैग कर लें या यहाँ से प्रेस करके ये कर लें आप। इसको मैं कर देता हूँ फॉरकास्ट। ज़्यादा वैल्यूज हमें फॉरकास्ट नहीं करनी चाहिए, जस्ट लिमिटेड वैल्यूज को ही हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर रिजल्ट हमारे जो है ना वो इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। एक तो ये तरीका है, ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, मुश्किल नहीं है, इजी मेथड है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो कर सकते हैं। एक सिंपल और भी मेथड है, आप इस सारे डेटे को कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करें और इसको आप ले जाएं अपने स्टेटा की फाइल में। ये मैंने सारे को सिलेक्ट किया है। अब मेरे पास स्टेटा 13 है, इसको मैं ले जाता हूँ स्टेटा 13 पे, तो ये विंडो शो हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो नीचे लिखी हुई कमांड बॉक्स, इसमें जस्ट मैंने जाके लिखना है ईडी लिखना है और एंटर प्रेस करना है। जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये विंडो शो हो जाएगी, एक्सेल शीट शो हो जाएगी। आपने क्या करना है, इस सेल के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है, तो ये पेस्ट की ऑप्शन कह रहा है, ये पेस्ट है। कह रहा है ट्रीट फर्स्ट रो एज ए डेटा, नो ट्रीट फर्स्ट रो एज ए वेरिएबल नेम, तो ये फर्स्ट रो जो है ना वेरिएबल नेम है। अब ये देखिए ये सारा डेटा जो है ना ये इसके अंदर फीड हो गया है एक्सेल फाइल में। अब इसको आप यहाँ से कट कर दें, कैंसिल कर दें। जब कैंसिल करेंगे तो ये सारा डेटा जो है ना वो यहाँ पे शो हो गया, ये सारा डेटा जो है ना यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ से भी आप इसको फॉरकास्ट कर सकते हैं। इसकी कमांड है, वो कमांड मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर सेव की अपने लैपटॉप में, तो ये कमांड है मेरे पास। अगर ये सपोज पैनल डाटा की केस में भी है तो इसी कमांड को आपने यूज़ करना है। यहाँ से मैंने कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद इसको मैं ले आया हूँ इन दी स्टेटा। अब ये पहले लिखा हुआ आईपोलेट, IPOLATE, उसके बाद स्पेस है। स्पेस लिखने के बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल नेम है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सेस टू ये FT करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया है, डबल क्लिक किया है तो यहाँ पे ये वेरिएबल आ गया। अब ईयर ऑलरेडी देखें यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद है जनरेट। जनरेट न्यू नाम इसका क्या होगा, आप इसका न्यू नाम रख लें। वो सपोज है ACFTF, यानी मैं फॉरकास्ट कर रहा हूँ। आगे लिखा हो आइसोलेट बाई ID कार्ड दें, ये पैनल डेटा के लिए होता है। इसको आप क्लिक करें, जब क्लिक करेंगे तो ये सारी जो है ना वो मिसिंग वैल्यूज जो है वो फॉरकास्ट करती हैं। इसी तरीके से आप जो दूसरी वैल्यूज हैं तो वो हम करना चाह रहे हैं इस वेरिएबल ACE, यहाँ पे लिखें ACE, उसके बाद जनरेट ACEF करें, उसके बाद जस्ट एंटर प्रेस करें तो मिसिंग वैल्यूज आपकी फॉरकास्ट हो जाएंगी। आप अगर इसको चेक करना चाह रहे हैं कि फॉरकास्ट हुई है नहीं तो ED लिख के आप इसको प्रेस करें और इसको आप इधर स्क्रॉल डाउन करें तो ये आप चेक करें ACFTC की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी उसने फॉरकास्ट कर दी है जस्ट एक क्लिक से। ACE एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी की भी जितनी मिसिंग वैल्यूज है वो भी उसने सारी फॉरकास्ट कर दी है। अब मैं बाकी जो है फॉर एग्जांपल पॉवर्टी की काफ़ी मिसिंग वैल्यूज थी वो भी मैं आपको फॉरकास्ट करके बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ACE भी कर लिए, ACR करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ACER कर दें। ये ACR रूरल की भी होगी है। अगर मैं अर्बन की करना चाह रहा हूँ तो अर्बन यहाँ पे लिखते हैं, अर्बन की फॉरकास्ट वैल्यू भी होगी है। अब देखें अगर मैं पॉवर्टी, ये पॉपुलेशन भी है POP, इसकी भी मैं करना चाह रहा हूँ तो जस्ट यहाँ पे POP और यहाँ पे आप POPF राइट करें और एंटर करें। इससे आपकी वो भी फॉरकास्ट पॉपुलेशन की मिसिंग वैल्यूज निकल आएंगी। उसके बाद आप ये अगर लिखना चाह रहे हैं पॉवर्टी गैप POV, यहाँ से चेक कर लें, ये लिखा हुआ पॉवर्टी 1.9 लिखा हुआ है, 1.9 है लेकिन वो डॉट को रीड नहीं करते इसलिए उन्होंने 19 दे दिया। तो यहाँ पे भी हम कर लें पॉवर्टी गैप 19 फॉरकास्ट कर ली, ओके प्रेस कर देना। उसके बाद पॉवर्टी है 32 है, 32 प्रेस की और यहाँ पे फिर 32 प्रेस फॉरकास्टिंग की कर ली। उसके बाद पॉवर्टी 5.5 है, 55 और इधर भी 55 फॉरकास्ट। उसके बाद ये हेड काउंट रेशो 19 है, HCR 19, इधर भी इसका नाम चेंज कर लें फॉरकास्ट, न्यू नेम जो है HCR 19 फॉरकास्ट। उसके बाद ये जी HCR सपोज हमारे पास है 32 है, इधर भी 32 फॉरकास्ट कर लें, ये भी निकला है। HCR अब करना चाह रहे हैं हम 55, अब यहाँ से भी 55 जो हमने कर लिया। अब ये हमारे पास एजुकेशन का एक लास्ट वेरिएबल रह गया, यहाँ पे EDU में राइट करूँगा, उसके बाद EDU फॉरकास्ट, अब ये सारे वेरिएबल जो है ना वो हो गई फॉरकास्ट हो गई। यहाँ पे मैं दोबारा ED लिखूंगा, ED लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो फॉरकास्ट वैल्यूज हैं
स्क्रॉल डाउन इसकी करें इधर राइट की तरफ, तो ये सारी जो वैल्यूज़ निकलेंगी आपके पास। अब इसको आपने जस्ट कॉपी करना है, दोबारा उसी एक्सेल फाइल में ले जाना। अब सपोज ये है जी एजुकेशन, यहाँ से मैंने सिंपल इसको कॉपी किया जिस तरह एक्सेल फाइल में करते हैं, ये इसको मैंने कॉपी किया जितनी भी है। एक इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की वैल्यू नहीं हमने की, तो इसको जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा आपने उसी एक्सेल फाइल में चले जाना, तो न्यू शीट ओपन कर लें, यहाँ पे आके कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर दें। तो इसमें देखें आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी फोरकास्टिंग है। अब इसमें देखें कि जो पहले वाले डेटे और इसमें कितना फ़र्क है, कितनी ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज थी वो सारी उसने फिल कर दी है। इसमें देखें ये फोरकास्टेड डेटा है और ये हमारा जो है ना रॉ डेटा है। अब इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, सिंपल जस्ट आपने स्टेटा से जो है ना सोल्व कर लेना। एक्सेल से भी आप कर सकते हैं, स्टेटा से भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, जिससे आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। इसको आप ईव्यू से भी कर सकते हैं। तो मैं अब ये ईयर्स वाला एक जो कॉलम था वो मैंने कॉपी से नहीं किया, यहाँ से मैं कॉपी करके मैं इधर ले आता हूँ इस वाली विंडो में। अब ईयर्स आ गए। अब इसको टेस्ट अप्लाई करने से पहले मैं इसकी कोई फंक्शनल फॉर्म जो है ना वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इन सारी वैल्यूज़ का लॉग लेना चाह रहा हूँ। अब ये देखें ये वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं, ये 90 के रेंज में आ रही है, 90 से 100, ये 83 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये तो काफ़ी बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इस तरह इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारे वेरिएबल्स का लॉग ले लूँ। तो जस्ट सिंपल मेथड, आप पहले तो ये सारे वेरिएबल्स जो हेडिंग्स हैं इनको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद ईयर वाला कॉलम सेलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब इसका नाम चेंज कर लें। सपोज मैं इसको LN लिखना चाह रहा हूँ, LN अनएम्प्लॉयमेंट, LN ऑफिशियल एक्सचेंज रेट, LN ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, LN ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, LCU, LN सबके साथ LN लगा दें। इस तरह सबके साथ आपने लगाना है। तो जस्ट सिंपल आपने यहाँ पे इसका लॉग लेना है, तो क्या करना है, इक्वालिटी का साइन और यहाँ पे लिखना है LN लिखने के बाद आपने सिंपल नीचे आ भी गया है, इसको आप प्रेस कर लें या फिर आप खुद मैनुअली ब्रैकेट यूज़ कर लें। अब आपने क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो ये B12 है, तो यहाँ पे ला के आपने जस्ट एंटर प्रेस कर देना, ये इसका लॉग ले लिया अनएम्प्लॉयमेंट का। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको आपने इधर जो है ना राइट साइड पे ड्रैग करना है। ये जहाँ प्लस का साइन नीचे बन जाएगा इसको पकड़ना है और इसको आपने राइट साइड पे जो है ना वो इस तरह ड्रैग कर लेना है। जितने भी वेरिएबल तो सबका लॉग ले लेगा। ड्रैग करने के बाद आपने ये सारे सिलेक्ट ही रहने देना है और फिर यहाँ पे कॉर्नर पे आना है, यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब का इन्होंने लॉग ले लिया, ये सिंपल लॉग ले लिया सारी, ये जो हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी लॉग लेके जो है वो सिंपल आ गई। अब इसमें देखें ये सारी वैल्यूज आपको छोटे छोटे नंबर्स में नजर आ रही है। बड़ा नंबर ये देखो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उधर कितनी बड़ी वैल्यूज थी और अब ये 22 की रेंज में आ गई है, ये 25 की रेंज में, ये 2 4, यानी रीजनेबल वैल्यूज आ गई हैं। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो रिजल्ट हमारे सही निकलेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ईव्यूज पे इसका मॉडल फिट करना बताऊंगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।